Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is about want and need. आज का जो हमारा लेक्चर है that is about want and need. See, want हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं या जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए हम want यूज़ करते हैं. So first we would come towards want. That why do we use want and where do we use want? W-A-N-T. See, this word of W-A-N-T, want, is used for the things which we wish for, which we need or which we desire for. Right? तो want का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए हो या जिनकी हमें ख्वाहिश होती है, उसके साथ हम want यूज़ करते हैं in English language. Now let's see. अगर मैं बात करूं that how to make it sentences या कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा बहुत बड़ा घर हो, मैं चाहता हूं मेरे पास एक लग्जरी कार हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास अच्छा स्मार्टफोन हो, राइट? तो उन चीज़ों के साथ हम want यूज़ करते हैं. इन इंग्लिश हाउ वुड वी से? आई वॉन्ट अ बिग हाउस, आई वॉन्ट अ स्मार्टफोन एंड आई वॉन्ट अ लग्जरी कार, राइट? एंड इसके सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट? सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए दैट व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट तो हम पिछले लेक्चर्स भी काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं. किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, सो आई वुड मेंशन इट दैट व्हाट सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को. डूअर ऑफ एन एक्शन होता है सब्जेक्ट, यानी किसी भी काम को करने वाला. जब आप वांट में किसी की भी बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही बात करते हैं इंग्लिश में कि मैं ये चाहता हूँ. आप दूसरों की भी बात करते हैं कि मेरा दोस्त ये चाहता है, मेरे वालिद साहब ये चाहते हैं, मेरा भाई ये चाहता है, मेरी बहन ये चाहती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये चाहता है. तो जिसके बारे में भी आप बात करेंगे, आपके वालिद साहब, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपकी सिस्टर, आप खुद, आपके टीचर, whoever you are talking about, that is third person. उसे हम क्या कहते हैं? third person कहते हैं. तो आप third person की बात करें या अपनी बात करें, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इन फॉर्मूला, राइट? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले. जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ दैट आई, उसके बाद वांट आएगा. वांट मतलब चाहना. फाइन, आई वांट, राइट? और उसके बाद वो चीज़ जो आप चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट अ बिग, I want a big house. इसी तरह I want a luxury car. I want a luxury car, right? So these are the things which you should keep in mind, that want is basically used for the things which you actually desire for, which you actually wish for, right? यहाँ पर जब हम कहते हैं कि आई वॉन्ट अ बिग हाउस, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, तो ये एक ख्वाहिश है, एक डिज़ायर में शो कर रहा हूँ. आई वॉन्ट अ लग्जरी कार, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट अ डिज़ायर, एक ख्वाहिश है मेरी. फाइन. अच्छा, वैसे बेसिकली हम ज़रूरतों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वॉन्ट, लेकिन जो हमारी वक्ती ज़रूरतें होती हैं, जैसे आप बैठे हुए आपके यार मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी चाहिए मुझे, राइट? किस तरह कहेंगे? आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? वेल, आप कुछ लिख रहे हैं, आपके पास पेन नहीं है, आप किसी के यार मुझे एक पेन चाहिए, राइट? सो हाउ वुड वी से? वेल, आई वॉन्ट अ पेन, एक पेपर चाहिए, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर. फाइन. सो वो चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं यानी डिज़ायर होती हैं, उसके लिए भी हम वॉन्ट यूज़ करते हैं. और वो चीज़ें जो आपको इस वक्ती तौर पर यानी ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हम वॉन्ट यूज़ करते हैं. जिस तरह आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट?
अच्छा जी, अब हम वांट में बात करते हैं उन चीज़ों के, यानी जो हमें नहीं चाहिए या हम नहीं चाहते, राइट। उसके लिए हमें नेगेटिव्स बनाने पड़ते हैं, राइट। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, वांट है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद से हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। और याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम खुद से जिस हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब है डू या डस। तो डेफिनेटली अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू के साथ नोट लगा दें या डस के साथ नोट लगा दें, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इजाफा होता है सब्जेक्ट के बाद। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगाऊंगा, राइट। हाउ वुड आई से, आई do not want a big car, right? Yeah, I do not want a big house. So that's how we make its negatives. याद रखिएगा, जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए I want a big house, जो नहीं चाहते I do not want a big house। इसी तरह जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप एक बड़ा घर चाहते हैं, तो किस तरह बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट से पहले, राइट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, जैसे डू यू वॉन्ट a big car, fine. Do you want a glass of water? Right? So that's how we make it sentences. दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि want हम यूज करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें चाहिए हो या जो हम चाहते हो। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है, सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट। आई वांट अ बिग हाउस। नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आई बेग योर पार्डन, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आई डोंट वांट अ बिग कार। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब से मुराद ये है डू या डज आप लगा दें, do plus want plus subject plus want plus object। जैसे do you want a big car, do you want a big house। so I repeat it again, I want a big house। अगर नहीं चाहिए I don't want a big house। क्या तुम्हें एक बहुत बड़ा घर चाहिए, do you want a big house, right। इसी तरह I want a glass of water, I do not want a glass of water, do you want a glass of water। That's how you make it sentences, right। so now we are moving towards another thing which is need। सी नीड, जिस तरह हमने वांट की बात की, वांट का यूज़ नीड से ज़्यादा है। वांट हम ज़रूरत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, ख्वाहिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो चीज़ें जो हम चाहते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर दिस, नीड सिर्फ हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसकी हमें सिर्फ ज़रूरत होती है, नीड होती है। आपने सुना भी होगा बहुत दफ़ा ये वर्ड नीड। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत। तो वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, या आपको, आपके फ्रेंड को, आपके फादर को, आपकी सिस्टर को, उसके साथ हम नीड यूज़ करते हैं, राइट। और नीड के सेंटेंसेस भी सिमिलरली वांट की तरह ही बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट है, नीड का भी सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट है। सी, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ
कि मुझे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, या मुझे इस वक्त एक जॉब की ज़रूरत है, या मुझे इस वक्त एक बहुत अच्छी डिक्शनरी की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम किस तरह यूज़ करेंगे? आई नीड अ गुड फ्रेंड, राइट? आई नीड अ गुड जॉब, आई नीड अ नाइस डिक्शनरी. फाइन. सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट. आई नीड अ गुड जॉब, I need a pen, और I need a good friend. इसी तरह जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती उसके लिए हम नेगेटिव्स में सब्जेक्ट के बाद डोंट यूज़ करते हैं, राइट? डोंट या डजंट. डजंट अब तब यूज़ करते हैं जब आप किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं. अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप डजंट नहीं, आप डोंट यूज़ करेंगे, राइट? आई डोंट, या जिसे हम डू नॉट भी कहते हैं, इन शॉर्ट दैट इज डोंट. आई डू नॉट नीड अ पेन, और आई डू नॉट नीड अ कार. इसी तरह हम बात करते हैं कि क्या आपको एक बहुत बड़े घर की ज़रूरत है, या क्या आपको पेन की ज़रूरत है, या क्या आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है. किस तरह पूछेंगे? जैसे मैंने पहले वांट के स्ट्रक्चर में आपको समझाया कि हम इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा हमने यूज़ किया है? डू. तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा. डू यू नीड सम मनी. सम मनी का मतलब कुछ पैसे. डू यू नीड अ पेन. क्या आपको पेन चाहिए, या आपको क्या पेन की ज़रूरत है. इस तरह हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं. एंड आई होप सो दैट व्हेन यू make it sentences with your friends, with your family members, and further people, so you can start speaking English very easily, and you will have an idea how to use them in my sentences once you use them, right? So I have written it on the board so that you can copy it and make it more and more sentences. मैंने बोर्ड पे इसलिए आपको लिखवाया है ताकि आप इसको कॉपी करके इसके मज़ीद से मज़ीद सेंटेंसेस बनाएं, and you practice it more. You would have listened that much in your life that practice makes a man perfect. So as much as you practice it, that much you become a perfectionist. Thank you very much. Take care. Bye bye. Hasta la vista.